हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। जो कि इसी के लिए यह यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया। जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट में से हम 1 से लेके 13 तक को कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आज हम आपको सेट नंबर 14 को कवर करेंगे, जो कि आज 14 नंबर जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो सेट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि यह जो क्लास है डेली आपको 8 बजे सुबह में यूट्यूब पे कराया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले 7 बजे आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आइए देखते हैं, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। जो कि इससे पहले हम रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडिटेरिया का आया था, जो कि उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु का आया था, जो कि उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उसे भी कंप्लीट कराया। अभी तक ये सब प्रैक्टिस सेटअप नहीं लगाए तो सबका हम अलग अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट ओपन करके 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करके डेली आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 नंबर को कवर करते हैं। जो कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। बताना है आपको कि नियाग्रा प्रपात जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यूएसए और कनाडा के सीमा पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है नियाग्रा नदी पे स्थित है। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितना है। तो इसकी ऊंचाई जो है 167 फीट ऊंचाई है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। यहाँ बताना आपको कि भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग जो है उसका आरंभ जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो यह जो कराया गया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है। यहाँ बताना आपको कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है इसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य जो होता है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता जो होता है वो उसी को प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है वह मुकदमा जिसे सीधे पहली बार जिस न्यायालय में पेश किया जाता है उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास प्रारंभिक या मौलिक अधिकार का क्षेत्राधिकार है। जो कि मौलिक अधिकार दोनों के क्षेत्राधिकार में शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देख भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो यह जो है यह हो जाएगा नागार्जुन, जो है जिसे हम लोग श्रीशैलम अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सरकार की वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। यह बताना आपको कि सरकार जो है उसकी वर्गीकरण जो होता है संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह मुख्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया महासागरों में उठने वाली ज्वार भट्टों का कारण है। यह बताना आपको जो महासागर में जो ज्वार भट्टा आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो ये इसका मुख्य जो कारण होता है चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो होता है ज्वार और भट्टा आता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। सूर्य या चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागर जल जब ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। और वही नीचे गिरकर सागर की ओर बहता है तो उसे भाटा कहा जाता है। जो कि यह जो होता है सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल जो होता है वह 4/9 गुना अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के निकट स्थित है। इस वजह से इसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ बताना है आपको कि सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो है भारत में कहाँ प्राप्त होता है। तो यह जो होता है राजस्थान के मकराना से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही राजस्थान के मकराना में जो पत्थर या संगमरमर जो प्राप्त होता है उसी से आगरा का ताजमहल बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। यहाँ बताना आपको कि विश्व में सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ पे आते हैं। तो यह सबसे अधिक जो आते हैं अफ्रीका में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह राज्य जो है कौन सा लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सबसे पहला स्थान किसका है। तो सबसे पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, जो कि कितना सीट होता है। तो लोकसभा का जो उत्तर प्रदेश का सीट जो है 80 है। वही दूसरे स्थान पे जो होता है महाराष्ट्र आता है, जो कि दूसरा स्थान महाराष्ट्र कितना सीट है। तो यह जो है 48 सीट है। वही तीसरे स्थान जो होता है पश्चिम बंगाल होता है, जो कि पश्चिम बंगाल की जो सीट की संख्या जो है 42 है। वही तीसरा स्थान जो होता है वो बिहार है, जो कि बिहार की कितना है। तो बिहार का जो है 40 है। वही पांचवा स्थान जो होता है, पांचवा स्थान तमिलनाडु का है, जो कि इसका स्थान जो इसका सीट की संख्या जो है 39 है। तो ये सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर जो जगह सबसे अधिक दूसरे स्थान पे कौन सा है, यह महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है बताना है आपको कि ओलंपिक जो शब्द जो लिया गया ओलंपक शब्द से, या ओलंपस जो शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है वह एक ओलंपस पर्वत है, जो कि ओलंपिक खेल जो है एथेंस के ओलंपिया पर्वत पर पहली बार खेला गया था, इसी से या ओलंपिक इसका नाम रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत कब किया गया था। तो पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 776 बीसी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वत सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। यहाँ बताना है आपको कि जो जुड़वा ओलिव शाखाओं से जो पार्श्वित सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्का पीले रंग का जो झंडा जो है वह किसका है। तो यह जो झंडा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था। यहाँ बताना है आपको कि जो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू भारत में किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह लागू कब हुआ था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 ईस्वी में लागू हुआ था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी को बनाया गया था, जो कि 1835 में इसे लागू किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। यहाँ देख लेते हैं किसका कार्यकाल कब से कब था। तो वारेन हेस्टिंग जो थे इनका कार्यकाल जो था 1772 से लेकर 85 तक था। वही अगला देख लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन जो था इनका जो कार्यकाल जो था 1880 से लेकर 84 तक था। वही यहाँ देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इनका कार्यकाल जो था 1786 से लेके या 1793 तक था। वही यहाँ देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे यह 1828 से लेके 35 तक थे। तो जो कि इन्हीं के काल में यह अंग्रेजी शिक्षा जो था यह प्रभाव लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक व्यवसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देता है। बताना आपको व्यवसायिक बैंक जो होता है सामान्यतः ब्याज नहीं देता है। तो यह नहीं देने का जो कारण होता है चालू जमा खाता जो होता है उस पर ब्याज नहीं देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है। यहाँ बताना आपको कि इसमें आर्थिक अपराधों से संबंधित इसमें से कौन सा है। तो पहला दिया गया TADA टाडा दिया गया, उसके बाद मीसा दिया गया, उसके बाद नशा दिया गया, उसके बाद COFEPOA से दिया गया, जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1774, जो कि यह एक्ट का निर्माण जो है तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। यहाँ बताना आपको कि दिल्ली चलो का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। बताना आपको कि अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को क्या कहा गया है। तो यह जो कहा गया है यह हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, वही देश का नाम जो है इंडिया अर्थात भारत रखा गया है। जो कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि मरियाना खाई जो कि मरियाना ट्रेच कहा जाता है यह क्या है। तो यह जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह महासागर का सबसे गहरा भाग जो उसे मरियाना खाई या मरियाना ट्रैक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह मरियाना खाई या गर्त जो है यह प्रशांत महासागर के फिलीपींस तट पर अवस्थित विश्व का सबसे गहरा भाग है। जो कि इसकी गहराई कितना है। तो इसकी गहराई जो है 10,994 मीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित। बताना आपको कि जोग जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह कर्नाटक राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भारत का जोग जलप्रपात जो है वह किस नदी पे स्थित है। तो यह जो स्थित है शरावती नदी पे स्थित है। याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया, आगे भी पूछने की इससे संभावना है। जो कि इसी को जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे देखते हैं जो कि पंचमार्ग सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने होते थे। बताना आपको कि पंचमार्ग जो सिक्का जो था यह सर्वाधिक रूप से किस धातु का बना होता था। तो यह जो बना होता था चांदी का। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पंचमार्ग सिक्का जो था इसका प्रचलन कब था। तो इसका प्रचलन जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे आहत सिक्का भी कहा जाता था। इसका आकार कैसा होता था। तो इसका आकार जो था अनियमित था। जो कि प्रारंभ में मूलतः चांदी का पंचमार्क सिक्का चला था, लेकिन ये बाद में कालांतर में जो था ये तांबे और कांसे के भी सिक्का प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सरगासो अवस्थित है। बताना आपको कि सरगासो जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो यह अवस्थित जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सरगासो सागर अटलांटिक महासागर में कितने कितने डिग्री के बीच में स्थित है। तो यह सरगासो सागर जो है अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाले जल धाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सरगासो सागर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है ग्लोब पर भारत की स्थिति कितनी है। बताना आपको ग्लोब जो है उस पर भारत की स्थिति कितनी उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह जो स्थित जो है यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी देशांतर के बीच में स्थित है। तो यह जो है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। बताना आपको कि ये सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में होता है। तो यह जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक एक कोलार जो क्षेत्र है वह सोना उत्पादन के लिए प्रमुख है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं जो कि चौरी चौरा कांड संबंधित है। बताना आपको कि चौरी चौरा कांड जो होता है वो किससे संबंधित है। यह जो संबंधित जो है असहयोग आंदोलन से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 1 अगस्त 1920 से गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, फलतः जनता ने क्रोधित होकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे थानेदार सहित 21 सिपाही की मृत्यु हो गया था। इसी घटना से स्तंभ होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। इस वजह से यह चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहें तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यह किसे कर सकते हैं। पहला देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तथा अगला दे इनमें से कोई नहीं, तथा अगला दे प्रधानमंत्री, तथा अगला दिएगा भारत के उपराष्ट्रपति। तो जब स्वेच्छा से राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वह जो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब का सीमा पर स्थित नहीं है। बताना है आपको, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें से पंजाब के सीमा पर कौन सा स्थित नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है पंजाब से सीमा साझा करता है। तो पंजाब प्रांत के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर स्थित है, वही उत्तर पूर्व में जो है हिमाचल प्रदेश है, वही दक्षिण में हरियाणा है और राजस्थान है, तथा पश्चिम में पाकिस्तान का सीमा स्पर्श करता है। जो कि इसके अलावा यहाँ दिया गया उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड जो है वह सीमा साझा पंजाब के साथ नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताना आपको कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जो प्रभाव जो पड़ता है वो बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि तुलसीदास निम्न के राजस्व काल में रहते थे। बताना आपको कि तुलसीदास जो थे वो किसके शासन काल के समय यह थे। तो यह जो तुलसीदास जो थे वह अकबर के समकालीन थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इनके द्वारा कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई है। तो इनके द्वारा रामचरितमानस जो है वह लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है। यहाँ बताना आपको भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है यहाँ दिया गया वर्धन वंश दिया गया, कुषाण दिया गया, उसका बाद मौर्य दिया गया और गुप्त वंश दिया गया। तो इसमें सबसे पुराना जो है मौर्य वंश है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर होता है। बताना है आपको कि डेल्टा का निर्माण कब होता है। तो डेल्टा का निर्माण जो होता है नदी प्रवाह निर्बल होता है, उस स्थिति में डेल्टा का निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है। यह बताना मुझे सबसे विशालतम रेगिस्तान या सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है। तो पहला देखो गोबी मरुस्थल, तथा इनमें से कोई नहीं, तथा अगला देखो सहारा रेगिस्तान, तथा अगला देखो लीबियन रेगिस्तान। तो इसमें सहारा रेगिस्तान जो है सबसे विशालतम रेगिस्तान है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि वर्ल्ड डांस डे जो है वह कब मनाया जाता है, जो कि यह यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था। बताना आपको नौसेना कानून जो है भारत में कब पारित किया गया था। तो यह जो किया गया था 1927 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि उस समय भारतीय नौसेना कानून 1927 में जो पास जो किया गया था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है। यहाँ बताना है कि यह जो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के आधार पर कितने प्रतिशत है। तो यह जो है 61.8% जो है यह बिहार की साक्षरता दर है। वही पुरुष साक्षरता दर जो है वह 71.2% है। वही महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। जो कि यह दोनों का अंतर जो हो जाएगा यह 19.7% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ बताना है आपको कि जैव उर्वरक के विषय में जो कथन दिया गया उसमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कि वे परितंत्र मित्र हैं। जो कि यह जो दिया गया है पहला ही इसका सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जैव उर्वरक परितंत्र या उसी को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है, वो क्षति नहीं पहुंचाते हैं और यही परितंत्र मित्र होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे दिया गया कि वे धीरे धीरे खेत में बंजर भूमि में बदल जाते हैं, जो कि गलत दिया गया। तथा अगला वे धीरे धीरे मृदा में लवणता की वृद्धि करते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा आगे दिया वे मृदा की उर्वरकता को घटाता है, जो कि ये भी गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। बताना है वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जो है वो किसकी संख्या को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है प्रोटोनों की संख्या को दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटोनों की संख्या को दर्शाता है। जो कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संयुक्त संख्या उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावित रूप से बचाता है। यहाँ बताना है वो कि जो जीव जो होते हैं पृथ्वी पे उन्हें सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण जो होता है उसके क्षति से कौन प्रभावित होने से बचाता है। तो यह जो बचाता है ओजोन लेयर जो होता है वह बचाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है O3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि जो हरे फल जो होते हैं उसमें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है एथिलीन का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। बताना है वो क्लोरोफिल के कारण पौधा जो होता है हरा दिखाई देता है वह किस तत्व उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। आगे देखते हैं जो कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। बताना है आपको कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लाइकेन जो है वह किस प्रकार का वनस्पति है। तो लाइकेन जो है वो थेलेफाइटा प्रकार का वनस्पति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्र का नीलापन जो होता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि समुद्र का नीलापन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है नीले रंग के प्रकाश के सभी दिशाओं को प्रसारित कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ बताना आपको कि बेकिंग पाउडर जो होता है यह इसका रासायनिक नाम क्या होता है या किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस दरोगा में बहुत बार पूछा हुआ है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है पेप्स्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है। बताना आपको कि पेप्स्टिक अल्सर जो होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो यह जो होता है हेलिकोर्बिनेटर पाइलोरी जो होता है वह जिम्मेदार होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। बताना आपको कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म जो होता है उसके मुख्य रूप से किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है लेक्लॉसे सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक पतली छोटी सुई जो है वो पानी में किसके कारण तैर सकता है। तो यह जो तैर सकता है सतही तनाव के कारण वह तैर सकता है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण यह तैर सकता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। बताना है आपको कि यहाँ वनस्पति घी जो दिया गया है इसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन मिश्रित होता है जो उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो बनता है वनस्पति घी वह किस विधि के द्वारा बनता है। तो यह जो बनता है हाइड्रोजनीकरण के कारण बनता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स और जो क्वेश्चन दिया गया उसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 47 नंबर, जो कि 47 नंबर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 49 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 51 नंबर, जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 52 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि जीके जी इसका क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं 54 नंबर क्या दिया गया है। तो दिया गया कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। बताना आपको कि संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो यह जो राज्यसभा जो होता है वह एक अस्थाई सदन होता है, जो कि कभी भी यह समाप्त नहीं होता है, इसका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है, जो कि इसके सदस्य के कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष बाद समाप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राज बना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जिनका नाम बताना है कि जो तंजौर पर कब्जा किए और जिसके बाद आदित्य राज बने थे। तो यह जो बने थे यह हो जाएगा वो विजयालय थे, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि विजयालय ने यह कब किया था, तो विजयालय जो थे यह 1850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है। तो यह जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि किसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जब भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारत संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके जगह पे कार्य करते हैं, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। बताना आपको कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता करने वाले अधिकारी जो होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह जो सदस्य जो नहीं होते हैं वो राज्यसभा के जो सदस्य जो होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह नहीं होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। बताना वो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो यह जो करते हैं राष्ट्रपति को करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताना आपको भारतीय संविधान जो है इसमें कितनी भाषाओं के मान्यता प्राप्त है। तो यह जो मान्यता जो प्राप्त है 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। जो कि यह किस सूची में कहा गया है, तो यह 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त की चर्चा किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। बताना आपको कि विजयवाड़ा जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वह कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। यहाँ आपको बताना है कि जो विधि का शासन या द्विसदनीय पद्धति जो है वो भारतीय संविधान में किस संविधान से अपनाया गया है। तो यह जो अपनाया गया यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज का आवश्यकता होती है। यहाँ बताना होगा कि अगर 1 टन इस्पात बनाना होगा तो उसमें कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। तो यह जो आवश्यकता जो होगी 10 किलोग्राम का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 ईस्वी में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1773 ईस्वी के विनिमय अधिनियम में दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह जो अधिनियम जो था वह पिट्स इंडिया एक्ट था, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा।
जो कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? बताना आपको कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था या 19 जनवरी 1956 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाक्षित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। बताना है आपको कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है जो कि एक बड़ी वनाक्षित पर्वत है, जो कि पर्वत श्रृंखला है, जो यह कहाँ पे पाई जाती है? यह जो पाई जाती है वह जर्मनी में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में हुआ था वह दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ था? बताना आपको जो अमरोहा का युद्ध जो 1305 ईस्वी में हुआ था वह दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ था? तो यह जो विजय जो प्राप्त जो हुआ था वह हुआ था मंगोल सेना के ऊपर प्राप्त हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1305 ईस्वी में मालिक नायक ने अमरोहा का युद्ध में मंगोल सेना को परास्त किया था और अली बेग और तरताक को बंदी बना लिया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? यहाँ बताना आपको कि कौन व्यक्ति है जो कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए थे? तो यह जो चक्कर जो लगाए थे मैगलेन लगाए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होता है? यहाँ बताना आपको कि रबड़ की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा होता है? तो यह जो होता है विषुवत रेखीय होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रबड़ की खेती जो होता है इसके कितने तापमान या कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है? तो यह रबड़ की खेती को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। वही क्वेश्चन ये एक बार पूछा हुआ है कि रबड़ के पौधे का जन्म किस देश को माना जाता है? तो रबड़ के पौधे का जन्म जो है ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है उसे जन्म स्थल माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताना आपको कि भारत रत्न जिन्हें दिया गया था वह कौन व्यक्ति थे जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह विधान चंद्र राय जो थे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो इनका जन्मदिन कब था या ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न जो है 1961 ईस्वी में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह बताना आपको कि जावर की खान जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध जो है जस्ता के लिए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? यहाँ बताना आपको कि अंतर्देशीय मछली का उत्पादन जो है वह किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो यह जो सर्वाधिक जो है वह आंध्र प्रदेश का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया है कि राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? बताना आपको कि राजमार्ग जो 8 जो है वह किस किस के बीच स्थित है? तो यह जो स्थित जो है यह दिल्ली से मुंबई के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बम्बई और ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? बताना आपको कि जो पहली रेलगाड़ी भारत में जो है बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी वह कब चलाई गई थी? तो यह जो चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। यह जो शामिल जो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? यह बताना है आपको कौन सी नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यह चिनाब नदी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी? तो पहला देगा उपनिषदों की रचना तथा अगला देगा अर्थशास्त्र की रचना तथा अगला देव बुद्ध की प्रारंभिक निर्माण तिथि तथा अगले अशोक का शासनकाल। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था उपनिषदों की रचना हुआ था जो कि यह प्राचीन काल में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह वैदिक काल में हुआ था उपनिषदों की रचना। उसके बाद ये सब घटना घटी थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो दिया है 1930 ईस्वी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग किए थे। बताना आपको कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें बी आर अम्बेडकर जो थे वो क्या मांग किए थे। तो यह जो मांग जो किए थे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो मांग जो किए थे वह 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। बताना आपको बॉक्साइट का भंडार जो है सबसे अधिक किस राज्य में है। तो यह जो है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है झारखंड का है। वही तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है वह गुजरात का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कौन सा मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होता है। बताना आपको इसमें से कौन सा मिश्र धातु है जिसमें बिस्मथ, सीसा और टीन पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वह रोज मेटल में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी रखते हैं। यह बताना आपको इनमें से कौन सी अणु जो है रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी रखते हैं। तो यह जो भागीदारी जो रखते हैं H2O रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है। बताना आपको कि यहाँ शक्ति P या प्रवाह I और प्रतिरोध R जो दिया गया इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखता है। बताना आपको रेड डेटा बुक जो होता है वह कौन सी बुक है जो किसका रिकॉर्ड रखता है। तो यह जो रिकॉर्ड जो रखता है वह लुप्त प्राय प्रजातियां जो होती हैं उसको यह रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये लाल डेटा बुक जो है सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था। तो यह सर्वप्रथम जो है 1963 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। बताना आपको कि मनुष्य जो होते हैं उसके मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो यह जो निकलती है 31 जोड़ी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। यहाँ बताना आपको कि तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो इसका इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 85 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो है आपको हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया 87 नंबर जो कि दिया गया कि जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखा है। बताना आपको कि जनता के सेवक नीतीश कुमार यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है सफक बानो द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि एक आंख नरेंद्र मोदी डैश के द्वारा लिखी है। बताना आपको कि एक आंख नरेंद्र मोदी जो पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया। तो यह जो लिखा गया संजय चौरसिया द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ जो दिया गया अंडरलाइन जो दिया गया उसमें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया गया कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड ए ट्रांजेक्शन जॉब एज द टेक्निकल एक्सपर्ट इन रीजनल ऑफिस। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल जॉब इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया जो कि यहाँ ग्रामेटिकल एरर दिया गया जो कि इसमें बताना है क्या एरर है। तो देख लेते हैं। दिया गया कि द चिल्ड्रेन वेयर वांट टू कीप वे फॉर द ईडेज ऑफ द चिप में गलत जो है फॉर द ईडेज ऑफ चिप हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो जाएगा फ्रॉम द ईडेज ऑफ द चिप होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स में चूज करना है। तो दिया गया दे वेयर डैश ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह एवेयर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। यहाँ बताना आपको कि बिहार में 2011 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है शिवहर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो बिहार में जो है यह सहरसा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ बताना आपको बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होता है। यह जो होता है नलकूप होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक है। बताना आपको कि यह नहरों से सिंचाई जो है सर्वाधिक बिहार के किस जिला में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है रोहतास जिला में।
आगे देखते हैं जो कि सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ चयन करना है, तो इसमें सही जो हो जाएगा वह डी नंबर जो लिखा गया है सही लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दिया गया गागर में सागर भरना, जो कि इसका जो सही जो अर्थ जो हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया वाक्यांश के एक शब्द में बताना है। तो दिया गया जिसकी आशा की गई हो, तो इसका एक शब्द में जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्याशित हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह जो पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दिया गया सैनिक आतंकवादियों के पैर में डैश डालकर ले गए। बताना आपको यहाँ दिया गया कि सैनिक आतंकवादियों के पैर में क्या डालकर ले गए। तो यह जो ले गए यह हो जाएगा बेड़िया। सैनिक आतंकवादियों के पैरों में बेड़िया डालकर ले गए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।